अपने पूर्वजों के लिए जो कार्य पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में लोग अपने पितरों को भूल न जाएं, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही पितरों का ऋण उतारने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में किस तिथि को किन किन पितरों का श्राद्ध किया जाता है यह जानेंगे। इसके साथ ही दुर्घटना, असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु, निसंतान व्यक्ति और कुंवारे व्यक्ति ने अगर शरीर को त्यागा है तो उनका श्राद्ध किस दिन किया जाना चाहिए यह भी जानेंगे। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध का काम किस दिन किया जाना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अफेयर्स में स्वागत है। इसमें ज्योतिष संबंधी सभी जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। हमारे परिवार के जिन सदस्यों ने शरीर को त्याग दिया है उनकी मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। यह हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज मृत्यु प्राप्त कर चुके जीवों को कुछ समय के लिए मुक्त कर देते हैं, जिससे धरती पर जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में हमारे पितृगण हमारे घर के आसपास कई रूपों में घूमते हैं और तर्पण की कामना करते हैं। इस दौरान उन्हें जो कुछ भी श्रद्धा के साथ हम अर्पण करते हैं वो खुशी खुशी ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद के रूप में हमें समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख, धन आदि देकर जाते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों की बनाई संपत्ति का लाभ उठाते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते तो ऐसे लोगों को उनके पितृ श्राप दे देते हैं, जिसके कारण कई सारे कष्ट और परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। पितृदोष एक प्रकार का ज्योतिषीय दोष है जो कि पितरों के नाराज होने के कारण जन्म चार्ट में देखने को मिलता है। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण किसी विद्वान और योग पंडित से करवाना चाहिए। पितृपक्ष में अपने घर के मृत सदस्यों की मृत्यु तिथि के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु की तिथि वह तिथि होती है जिस दिन आपके परिजन ने आखिरी सांस ली थी, उस तिथि को ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब आगे जानते हैं कि किन किन मुख्य तिथियों को आप अपने किन रिश्तेदारों का श्राद्ध कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि, जो लोग स्वाभाविक रूप से मृत्यु पाते हैं उनका श्राद्ध आप भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि या अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि से ही श्राद्ध का प्रारंभ होता है। प्रतिपदा तिथि, अगर कोई व्यक्ति अपने नाना नानी का श्राद्ध करता है तो उनकी मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, अगर आपके ननिहाल में कोई भी आपके नाना नानी का श्राद्ध करने वाला ना हो तो आपको प्रतिपदा तिथि के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। पंचमी तिथि, जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई थी उनका श्राद्ध तो इस तिथि में होगा ही। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित, जिनकी शादी न हुई हो और मर गए हों, उनका भी श्राद्ध पंचमी तिथि को ही करना चाहिए। अगर आपको अपने पिता की मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो तो आप अष्टमी तिथि को अपने पिता की श्राद्ध कर सकते हैं। नवमी तिथि, नवमी तिथि को सभी सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अपने पति के जीवित रहते ही हो गई हो, चाहे मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसके अलावा नवमी तिथि को व्यक्ति अपनी माता का श्राद्ध भी कर सकता है, क्योंकि इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। इस तिथि को अपने कुल की सभी मृत महिलाओं का भी श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। द्वादशी तिथि, इस दिन साधु संत सन्यासी व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य रहे हो तो इस तिथि को ही उनका श्राद्ध करें। चतुर्दशी तिथि,
जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना से या आत्महत्या की हुई हो, किसी शस्त्र से जैसे चाकू मारकर या गोली मारकर हत्या की गई हो, उन सभी मृत लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, चाहे वो किसी भी तिथि को उनकी मृत्यु हुई हो। अगर किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध इस तिथि को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि या अमावस तिथि को करना चाहिए, लेकिन चतुर्दशी तिथि को नहीं, क्योंकि इस दिन अकाल मृत्यु प्राप्त किए हुए लोग का श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या। अगर आप किसी कारण से निश्चित तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करना भूल गए हो या आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि पता ही ना हो, तो अमावस्या तिथि को उन सभी लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से आपके परिवार के सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ हो जाता है। शास्त्रों में दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे उचित बताया गया है। इस समय निश्चित तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि कराने से पहले ग्रास निकालें, जिसमें पितरों के लिए बनाए हुए भोजन के लिए 4 ग्रास निकलेंगे। उसमें से एक हिस्सा गाय का, दूसरा हिस्सा कुत्ते का, तीसरा हिस्सा कौवे का और एक हिस्सा अतिथि के लिए रखने के बाद फिर ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन कराएं और दान दक्षिणा भी दें। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध दान धर्म से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आपके इस कार्य से पितृ ऋण भी उतर जाता है और पूर्वज खुश होकर आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। धन्यवाद।